हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीएम क्लासेस पर। तो आज हम लोग कक्षा 9वीं का गणित का एक बहुत ही रोचक अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 5, जिसका नाम क्या है? यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो ये यूक्लिड कौन थे? तो यूक्लिड एक मान्य ग्रीक गणितज्ञ थे, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जियोमेट्री, ठीक है। तो हम लोग इसका आज इंट्रोडक्शन कुछ देखेंगे। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है। तो ज्यामिति मतलब जियोमेट्री। जियोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ज्या और एक मिति। ज्या मिति, ठीक है, और इंग्लिश में जियो और एक मैट्री। तो जियो का अर्थ क्या होता है? धरती, और मैट्री का मापन, ठीक है। तो ज्यामिति है क्या, वो हम लोग पहले जानते हैं। तो ज्यामिति गणित का क्या है? वह शाखा है जिसमें क्या होता है? आकारों और आकारों का माप और आकृतियों का क्या करते हैं हम लोग? स्थिति और उनके गुण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यामिति, ठीक है। समझ आ गया? साधारण भाषा में क्या ज्यामिति हम लोग को क्या करता है? ज्यामिति हम लोग को किसी चीज को क्या, कैसी दिखती है, या फिर कितना बड़ा है, या फिर हम लोग कौन, उसको समझने के लिए हम लोग ज्यामिति का यूज करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है अभिगृहित और अभिधारणा। तो अभिगृहित और अभिधारणा क्या है? डिफिनेशन में देखते हैं इसका। अभिगृहित और अभिधारणा। तो अभिगृहित या अभिधारणा एक प्रकार की कल्पना होती है। क्या होती है? एक प्रकार की कल्पना। ये कल्पना वास्तव में स्पष्ट सर्वव्यापी सत्य है, इसकी सिद्धता नहीं होती है। मतलब क्या बोल रहा है? अब अभिगृहित और अभिधारणा क्या है? एक प्रकार का क्या है? कल्पना होती है, ठीक है। और ये कल्पना क्या वास्तव में स्पष्ट नहीं होती है कि ये सत्य है कि नहीं है, इसकी कोई सिद्धता नहीं है। अब पढ़ना है परिमेय। तो परिमेय क्या है? परिमेय एक ऐसे कथन होते हैं जिन्हें किसी परिभाषाओं या अभिगृहित और तात्कृत परिमेय के आधार पर सिद्ध किया जाता है। मतलब क्या है? एक ऐसा कथन होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? परिभाषा के द्वारा, या फिर अभिगृहित के द्वारा, या फिर तात्कृत के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? इसको सिद्ध करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय, ठीक है। हम लोग को इसमें से परिभाषा कितना पढ़ना है? 7 परिभाषा पढ़ना है, और 7 अभिगृहित पढ़ना है, और अभिधारणा कितना पढ़ना है? 5 अभिधारणा पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग के पास ये 7 परिभाषा दिया गया है। तो पहला परिभाषा क्या है? एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। मतलब हम लोग को क्या बोल रहा है? एक बिंदु वह भाग है जिसका कोई भाग नहीं होता। मतलब ये बिंदु है, इसका कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। वही हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब एक रेखा बोल रहा है जिसका क्या होता है? सिर्फ चौड़ाई होती है। दूसरा क्या बोल रहा है? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। मतलब क्या बोल रहा है? एक रेखा का क्या होता है? सिर्फ लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। जैसे कि हम लोग के पास ये एक रेखा है, इसका क्या है? सिर्फ लंबाई है, और ये चौड़ाई नहीं होता है इसका, ठीक है। यही बोल रहा है दूसरा। तीसरा क्या बोल रहा है? एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। क्या बोल रहा है? ये हम लोग को रेखा है, इसका क्या है? सिरा। ये जो सिरा है और ये सिरा क्या है? बिंदु है, ठीक है। वही हम लोग को तीसरा बोल रहा है। चौथा पॉइंट बोल रहा है एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब बोल रहा है कि एक सीधी रेखा एक ऐसा रेखा है जो स्वयं पर क्या होता है? बिंदु को क्या करता है? सपाट रूप से स्थित होता है। मतलब ये जो रेखा है इसमें क्या है? बिंदु है। ये सब क्या है? बिंदु है। इस पे ये रेखा पे सपाट है। मतलब इस पे बहुत सारे बिंदु होते हैं। जैसे कि इसको हम लोग नाम भी देते हैं, ए, बी, सी, डी, और कुछ यहाँ भी ले सकते हैं, ई। तो एक रेखा पर क्या होता है? ये सपाट बिंदु होता है। मतलब बहुत सारे बिंदु होते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है? एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। मतलब क्या बोल रहा है? एक पृष्ठ वह है जिसका सिर्फ क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई होता है। तो पृष्ठ क्या होता है? जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये किसी का सरफेस है,
तो क्या है, इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। यही हम लोग को पांचवा पॉइंट बोल रहा है, मतलब ये सरफेस पर क्या है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है। छठा क्या बोल रहा है, पृष्ठ के किनारे रेखा होती है, मतलब क्या बोल रहा है, पृष्ठ जो है उसके किनारे क्या होता है, रेखाएं होती है, ठीक है। मतलब ये जो पृष्ठ है इसके किनारे वाला ये क्या है, रेखा, ये क्या है, रेखा, मतलब इसके पृष्ठ वाला क्या है, रेखा होता है। अब सातवां पॉइंट क्या बोल रहा है, एक समतल पृष्ठ ऐसे पृष्ठ हैं जो स्वयं पर सीधी रेखा के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। मतलब क्या बोल रहा है, एक समतल पृष्ठ, मतलब समतल पृष्ठ, इसको हम लोग समतल पृष्ठ मान सकते हैं, ठीक है। पर क्या बोल रहा है, जो स्वयं पर सीधी रेखा के साथ सपाट रूप से स्थित है। मतलब इस पे क्या बोल रहा है, इस पे बहुत सारे सीधी रेखा क्या है, सपाट रूप से स्थित है, ठीक है। तो बिल्कुल ये सत्य है। तो यही बोल रहा है सातवां पॉइंट। तो आप लोग अच्छे तरह से सातवां पॉइंट तक समझ गए। तो ये परिभाषा हम लोग समझ गए। अब क्या समझेंगे, अभिगृहित, ठीक है। तो अभिगृहित कितना होता है, वो भी 7 होता है, ठीक है। ये सब हम लोग को अभिगृहित और परिभाषा और अवधारणा ये सब कौन दिया है, यूक्लिड दिया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है यूक्लिड के कुछ अभिगृहितों, ठीक है। तो नीचे क्या है, पहला पॉइंट क्या है, वो बोल रहा है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है या फिर बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब क्या बोल रहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक वस्तु है जो दूसरे वस्तु के बराबर है, तो दूसरी वस्तु अगर तीसरी वस्तु के बराबर है तो पहला वस्तु क्या है, तीसरी वस्तु के भी बराबर होगा। अगर ये आपको नहीं समझ आया तो आप लोग इस प्रकार समझ सकते हैं। जैसे क्या बोला है, अगर ये बराबर बी है और क्या है, बी बराबर क्या है, सी है, तो ये बराबर सी भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये बराबर क्या है, बी है, और बी बराबर क्या है, सी है। तो बी तो बराबर है ए के, तो ये भी बराबर हो सकता है सी के, ठीक है। तो यही हम लोग पहला पॉइंट बोल रहा है। तो दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मतलब क्या बोल रहा है, बराबर में बराबर को जोड़ेंगे तो क्या होगा, पूर्ण भी वो बराबर होता है। जैसे कि बराबर में बराबर को जोड़ेगा, जैसे कि 6 बराबर 6, इसमें क्या करेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे बराबर, मतलब इसमें फिर से 6 जोड़ देंगे, फिर 6 जोड़ देंगे, तो ये क्या आएगा, 12 बराबर 12, मतलब ये दोनों क्या आएगा, फिर से बराबर आएंगे। तो यही हम लोग को दूसरा पॉइंट बोल रहा है, ठीक है। अगर बराबर में बराबर को जोड़ देंगे, मतलब बराबर ये 6 पहले था, 6 बराबर 6, और फिर क्या किए, 6 और 6 को फिर से जोड़ दिए, तो जो आया इसका पूर्ण वो भी क्या हुआ, बराबर होता है। यही हम लोग को दूसरा पॉइंट बता रहा था। तो अब तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल क्या होता है, भी बराबर होता है। मतलब बोल रहा है यदि हम लोग क्या करेंगे, बराबर में बराबर को घटाएंगे तो शेषफल क्या होगा, वो भी बराबर होगा। बस सेम जैसे कि दूसरा था उस वैसे ही तीसरा भी है। तीसरा क्या बोला कि बराबर में से बराबर को घटाएंगे, जैसे कि 7 में से क्या करेंगे, ये बराबर होगा 7 7, अब 7 में से हम लोग को क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 बराबर 5, मतलब दोनों जो ये आएगा घटाने पर वो भी दोनों क्या होगा, बराबर होंगे। यही हम लोग को तीसरा पॉइंट बता रहा है, ठीक है। चौथा नंबर बोल रहा है वे वस्तुएं जो परस्पर समानुपाती हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब संपाती मतलब क्या होता है, मैं संपाति को कुछ एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये 2 माचिस, ठीक है, ये इंग्लिश से लिखा हुआ है ऊपर सरफेस पे, और इसका सरफेस पे क्या है, हिंदी से लिखा गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर जब लाएंगे तो आपको हिंदी वाला दिख रहा है क्या, जो हिंदी से लिखा गया है वो दिख रहा है, लेकिन इंग्लिश से जो लिखा गया है
वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर वही करेंगे क्या, इसको हम लोग अंदर कर देंगे और इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो आपको नीचे वाला सरफेस दिख रहा है, जो हिंदी से लिखा गया था वो नहीं दिख रहा है। तो ये क्या करता है, परस्पर इसको ढक देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं संपाति, ठीक है। समझ गए आप लोग। चौथा आप माचिस के बॉक्स से समझ गए। पांचवा क्या बोल रहा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग एक संतरा लेते हैं, मान लेते हैं संतरा ये क्या है, गोल है। इससे क्या करते हैं, एक भाग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। तो ये जो भाग काट लिए हम लोग, ये भाग है। तो बोल रहा है कि इसमें से ये जो इसका जो ये काटे हैं, सो ये हमेशा इससे छोटा होता है और ये क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। यही हम लोग को कौन सा पॉइंट बोल रहा था, पांचवा पॉइंट, ठीक है। अब छठा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक ही वस्तुओं के दुगुने परस्पर बराबर होते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, एक ही वस्तु के दुगुने परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे एक वस्तु हम लोग क्या ले लिए, 8 ले लिए, ठीक है, एक नंबर ले लिए। इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे किसे, 2 से। तो कितना आएगा, 16। और फिर से इसको क्या करेंगे, 2 से फिर से गुना कर देंगे, तो ये 16। तो ये जो दोनों क्या आ रहा है हम लोग के पास, 16 आ रहा है। मतलब दोनों को दोगुने से गुना किए तो कितना आया, दोनों सेम आया, ठीक है। यही हम लोग को छठा पॉइंट बोल रहा था। अब सातवां क्या बोल रहा है, सातवां बोल रहा है एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। क्या बोल रहा है, एक ही वस्तु के आधे परस्पर क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के हम लोग थ्रू समझते हैं। जैसे हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, आधा में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना भाग हो जाता है, 1/2। ये भी 1/2। तो ये दोनों भाग क्या होता है, सेम होता है, मतलब बराबर होता है। तो यही हम लोग को सातवां अभिगृहित बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग को सारे अभिगृहित बता दिए। अब क्या है, अभिधारणाएं, वो कितना है, 5 है, ठीक है। तुम लोग चलिए देखते हैं पांचवा अभिधारणाएं। अभिधारणा एक क्या बोल रहा है, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब कि एक बिंदु से अन्य बिंदु तक हम लोग एक ही सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो चलिए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। बोल रहा एक बिंदु है और कोई क्या है, एक अन्य बिंदु है। इससे हम लोग कितना सीधी रेखा खींच सकते हैं, एक ही खींच सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं ये, और इसका नाम बी। तो ये दोनों पॉइंट से हम लोग ए बी से और दूसरी सीधी रेखा खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते हैं। यही हम लोग को फर्स्ट अभिधारणा बता रहा है, ठीक है। तो दूसरा अभिधारणा हम लोग देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या बोल रहा है, एक शांत रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग एक शांत रेखा खींच लेते हैं। ये हम लोग का क्या है, शांत रेखा। जैसे हम लोग इसको मान लेते हैं पॉइंट ए और इसका पॉइंट बी। तो क्या बोल रहा है कि एक शांत रेखा अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब ये शांत रेखा है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दोनों साइड। यही हम लोग को दूसरा अभिधारणा बता रहा है, ठीक है। तो तीसरा अभिधारणा क्या बोल रहा है, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग किसी को केंद्र मान लेते हैं, क्या करते हैं, केंद्र मान लेते हैं, ठीक है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही वृत्त खींच सकते हैं। तो इस पे एक खींच सकते हैं। ये आप लोग सर्कल अच्छा से कर लीजिएगा। ये दूसरा खींच सकते हैं, त्रिज्या भी मानेंगे तो एक त्रिज्या इसका ये हो गया और एक त्रिज्या इसका ये हो गया। मतलब एक त्रिज्या से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है। यही हम लोग को तीसरा अभिधारणा बता रहा है, ठीक है। तो चौथा देखते हैं अब क्या है, बता रहा है। चौथा अभिधारणा बता रहा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, सभी समकोण जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है।
तो सबसे पहले हम लोग समकोण बोलते किसको हैं? तो जो कोण क्या होता है 90 डिग्री का, क्या होता है एंगल, क्या होता है 90 डिग्री का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है समकोण? ये कितना है 90 डिग्री, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। ठीक है, तो हम लोग को अभिधारणा 4 बता रहा था कि सभी समकोण क्या होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब एक समकोण ये ले लेते हैं और दूसरा समकोण हम लोग इस साइड से ले लेते हैं। ये भी कितना होगा 90 डिग्री। इसका एंगल मान लेते हैं ये और इसका बी। तो एंगल ये बराबर क्या होता है हमेशा एंगल बी ही होगा। यही हम लोग को चौथा अभिधारणा बता रहा था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। तो अभिधारणा 5 बोल रहा है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग दो समकोण से कम होता है। तो इसका थोड़ा सा थ्योरी लंबा है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से बेटर तरीके से समझते हैं। ठीक है, बोल रहा था हम लोग को एक सीधी रेखा। ठीक है, तो ये हम लोग एक सीधी रेखा लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है इस पे दो रेखा इस प्रकार बनाओ कि अंतः का कोण क्या होना चाहिए दोनों समकोण से। तो बोल रहा है कि ये सीधा रेखा से हम लोग को दो और बनाना है रेखा। दो सीधी रेखा को हम लोग को क्या करना है इस प्रकार गिनाना है कि अंतः का कोण क्या होना चाहिए 180 डिग्री का से कम होना चाहिए। तो एक हम लोग ले लेते हैं ये। ठीक है, और एक हम लोग ले लेते हैं ऐसे, ये दोनों तो सीधी रेखा है। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम एंगल का Q, इसका R और इसका S। ठीक है, तो ये सब हम लोग को क्या है अंतःकोण है। क्या है अंतःकोण। तो तो बोला कि एंगल P प्लस एंगल R क्या होना चाहिए 180 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं एंगल P प्लस एंगल R कितना है 160 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल Q प्लस एंगल S कितना हो जाएगा 200 डिग्री। ठीक है, तो बोला कि जिस तरफ क्या होगा 180 से कम होगा, मतलब जिस तरह 180 से कम एंगल होगा उसी तरफ क्या होगा वे एक दूसरे को क्या करेंगे कट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये रेखा को और बढ़ाएंगे इस प्रकार। ठीक है, और ये भी रेखा को इस प्रकार बढ़ाएंगे तो इधर क्या होगा कट करेगा, मतलब यहाँ पे क्या करेगा मिलेगा इसी साइड, ये साइड कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यही हम लोग को पांचवा अभिधारणा बता रहा था। ठीक है, तो आप लोग सारे अभिधारणा को अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि इसी से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरह से समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम इसका क्या देखेंगे नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे।